अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हड़प्पा तहज़ीब यानी इंडस सिविलाइजेशन के जो मॉक्स टेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुस्तान की तारीख में जो है वैदिक दौर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। ओके, कौन कौन से हिस्सा वो था? इब्तदाई वैदिक दौर, माबाद वैदिक दौर। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये इब्तदाई वैदिक दौर क्या है, माबाद वैदिक दौर क्या है, नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। मैंने आसानी से समझाने वहाँ पर कोशिश की है। ओके, तो सवाल क्या है यहाँ पे क्या पूछा है? वेदों को जो है सुष्टिस्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब क्या है? कितने वेद हैं? कितने वेद हैं पता है? 4 वेद हैं। और ये वैदिक दौर में लिखे गए थे 4 वेद। ये मजहबी किताबें भी हैं। ओके, 4 वेद भी कहा जाता है, मजहबी किताबें भी कहा जाता है। और सबसे कदीम वेद कौन सी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या कहेंगे आप? सबसे कदीम वेद कौन सी है? ऋग्वेद है। ओके, और जो है मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी, देख लीजिएगा यहाँ पर एक बार, आपको आसानी होगा। ऋग्वेद जो है सबसे कदीम वेद है। ओके, इसमें जो है 1028 मंत्र, भजन, श्लोक मौजूद है। ओके, और इसी में जो है देवताओं की तारीफ में गाए जाने वाले नज्म मौजूद है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सारे जो है उर्दू में आसानी से समझाने की कोशिश की। अगर आप नहीं देखें तो चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। अपावेद कितने हैं, और जो है पुराने मुक़द्दस जो मजहबी किताबें हैं वो कौन सी हैं, सारे वीडियो को जो है आसानी से समझाने की कोशिश की। अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में का सही ऑप्शन बताएंगे क्या है? बोलना है होगा, या फिर लिखना होगा, सुनना होगा, बयान करना होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा पता है? सुश्रिष्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे सुनना है। वेदों को सुश्रिष्ट भी कहा जाता है, जिसके मतलब क्या है? सुनना है। ओके, अब सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? मंदरजा झैल में कौन सा मुकाम वादी सिंध तहजीब का हिस्सा नहीं था? वादी सिंध तहजीब का हिस्सा नहीं था। लोथल था, या फिर जो है कालीबंगन था, या फिर जो है पाटलिपुत्र था, या फिर जो है धोलावीरा था। ये हड़प्पा तहजीब के बारे में भी मैं इतना आसानी से समझाने की कोशिश की। अगर नहीं देखे तो हम चैनल में विजिट करके देख लीजिए। एक बार अगर वीडियो देखेंगे आप, आसानी से जो है दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। हड़प्पा तहजीब जो है सबसे पहले 1921 में हड़प्पा के मुकाम पर दरियाफ्त हुई थी। ओके, और जो है हड़प्पा हड़प्पा की खुदाइयों में जो 2 अहम शहर जो है दरियाफ्त हुए थे। हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो। हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब में है। और मोहनजोदारो का मतलब क्या है? मुर्दे का टीला, जो सिंध में है। जो इंडस रिवर, नो, सिंध, यानी वो कौन सी रिवर थी? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, सिंध, मोहनजोदारो कहाँ पे? सिंध में है। ओके, और जो है इसमें लोथल कौन से शहर में दरियाफ्त हुआ था? गुजरात में। लोथल गुजरात में वाक़ है। और जो काली बैंगन का मतलब क्या है पता है? काली चिड़ियों के, ये जो राजस्थान में ये शहर वजूद में आया था, यानी दरियाफ्त हुआ था। और धोलावीरा कहाँ पे पता है? गुजरात में जो है ये शहर दरियाफ्त हुआ था। धोलावीरा गुजरात में है। इस पे सवाल क्या पूछा है? वादी सिंध तहजीब का हिस्सा नहीं था बोले तो पाटलिपुत्र नहीं था। ये पाटलिपुत्र किस कौन सा जो है डायनास्टी का कैपिटल था? मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। वादी सिंध के तहजीब से मुताल्लिक कौन सा बयान जो है दुरुस्त है? इसमें बयान जो है दुरुस्त ढूंढना है हमें। सवाल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो पूछा है वही जो है हमें क्लिक करना होता है। यहाँ पे हमें नहीं पूछा था, यहाँ पे दुरुस्त बयान पूछा है। फर्स्ट क्या है? ये हिंदुस्तान के शुमाली मशरक़ सिमत में वाक़ है। ये हिंदुस्तान के जुनूब मगरिब में वाक़ है, या फिर जो है वस्त हिंदुस्तान का हिस्सा है। किसकी बात हो रही है? वादी सिंध की बात हो रही है। इसका एक हिस्सा शुमाली मगरिब में वाक़ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा पता है? 4th होगा, क्योंकि जो है ये ढोलावीरा और जो है राखीगढ़, ये राजस्थान, गुजरात, ये कहाँ पे है? हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में आते हैं? शुमाल के मगरिब में हिस्से में तो आता है ना इसका, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। तारीख के इन अदवार को सूदी तरतीब में लिखिए। ये इसका सही ऑप्शन मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। ओके, 1350 कबल मसीह, 500 कबल मसीह, 1100 कबल मसीह, 500 कबल मसीह का जो है सूदी तरतीब में लिखकर मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है? ऋग्वेद में जुमला श्लोकों और हिस्सों की तादाद कितनी है? अभी बताई थी। कितने आप मुझे जो है कमेंट्स में बताएंगे। ओके,
6 क्या है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसमें जो सही पूछा है इसकी जो है निशानदेही करना है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम किताब लिखी थी। ओके। इसमें कहा था कि ज़मीन जो है सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, जिसके वजह से क्या है पता है, रात और दिन वक़्फ़ पजीर होते हैं। ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। और इसी तरह जो है ये सेकंड क्या है, वरहा मीरा ने कौन सी किताब लिखी थी? माहिर फल्कियात लिखी थी। ओके। और जो तीसरी क्या है? चेरेका संहिता। ये चेरेका संहिता जो है ये मशहूर किताब है। ओके। और दूसरी किताब कौन सी है? सुशस्त्रा है, जो जड़ी बूटियों की किताब लिखी गई थी। ये लिखने वाले कौन है? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। जो ये चेरेका संहिता सर्जरी की किताब है। ओके। ये बहुत मशहूर किताब है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसकी वजह से जो है इन किताबों की वजह से ही आयुर्वेदिक रवायती हिंदुस्तान तिब्बी निज़ाम की बुनियाद रखी गई थी, कहा जाता है। ओके। तिब्बी निज़ाम की बुनियाद इन किताबों की वजह से ही हिंदुस्तान में रखी गई थी। और जो है अश्वघोषा कौन सी किताब लिखे थे? बुद्धाचार्यता। बुद्धाचार्यता नामी किताब लिखा था कौन? अश्वघोषा ने, जिसमें गौतम बुद्ध के हालात ज़िंदगी के बारे में जो है सारे तफसीलात इसमें दर्ज है अश्वघोषा बुक में। और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत की जो है लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब हम देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, बताया मुझे। 6 का क्या होगा? 2 होगा। ओके। सही ऑप्शन 2 होगा। 7 क्या है? कुतबात से मुतालिक यानी इंस्क्रिप्शन से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? कौन सा बयान दुरुस्त है बताएं आप मुझे कमेंट्स में। बादशाहों के फरामीन और हकामत कुंदा जो है करवाए जाते हैं इसमें, इंस्क्रिप्शंस में ख़दीम दौर के बारे में इनसे मालूमात हासिल होती हैं, या फिर जो हर सल्तनत कुतबात में अपनी इनफरादियत ज़ाहिर करती हैं, या फिर जो है ये 12 तमाम इंस्क्रिप्शंस में ये सारे तमाम दर्ज किए जाते हैं। ओके। बादशाहत कैसे गुजरे हैं और जो उनका नज़्म नक्श कैसा हुआ करता था, सारे तफसीलात जो है इंस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संगम अदब का ताल्लुक़ है, संगम अदब का जो है ताल्लुक़ किससे है? ये पढ़ने पर हमें समझ आएगा कौन सा। देखिए फर्स्ट क्या है? ख़दीम हिंदुस्तानी तारीख तामिल ज़ुबान शुमाली हिंदुस्तान में है, या फिर जो है सेकंड ख़दीम हिंदुस्तानी तारीख तामिल ज़ुबान जनूबी हिंदुस्तान, या फिर जो है 3 क्या है? ख़दीम हिंदुस्तानी तारीख तेलुगु ज़ुबान जनूबी हिंदुस्तान, या फिर 4th क्या? ख़दीम हिंदुस्तानी तारीख तामिल ज़ुबान मशरक़ी हिंदुस्तान। अगर माजरत चाहती हूँ अगर आप लोगों को जो है मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी। इसका सही ऑप्शन बताएं क्या है? संगम अदब का ताल्लुक़ किससे है? संगम अदब का ताल्लुक़ पता है किससे? ख़दीम हिंदुस्तानी तामिल ज़ुबान जो है जुनूबी हिंदुस्तान। इसका सही ऑप्शन 2 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नस्ल जो वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा नहीं थी। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? एक मिनट, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। नस्ल जो वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा नहीं थी या नहीं थी पूछा है। सवाल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्या थे? मंगोल, रूमी, अल्पाइन या फिर वेस्ट इंडीज़। मैंने यहाँ पर जो है आपको वीडियो में जो है मैं पढ़ाने की कोशिश की हूँ। अगर आप नहीं देखा तो मैं चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ उर्दू में नोट्स बनाकर। ओके। यहाँ देखिए सवाल में क्या पूछा है पता है? नस्ल वादी सिंध के तहजीब का हिस्सा नहीं थी, तो इंसानी ढांचों के नमूनों की जांच से इन्हें 4 नस्लों में जो है तकसीम किया गया था। किसको? ये हड़प्पा तहजीब के लोगों को, जो प्रोटो एस्ट्रोलाइट कहा जाता था, 2 हिस्सों में। और जो इनमें कौन कौन से लोग थे? रूमी लोग थे, मंगोल थे, अल्पाइन थे। ओके। देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। मंगोल तो थे वादी सिंध की तहजीब में, और जो अल्पाइन भी थे, रूमी भी थे। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, वेस्ट इंडीज़ नहीं थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वादी सिंध का सियासी निज़ाम मबनी था, किस पर मबनी था? मजहबी बुनियाद पर था, या फिर सियासी बुनियाद पर था, या फिर तिजारती बुनियाद पर था? इनमें से कोई नहीं था। आप जो है 10 का सही ऑप्शन क्या होगा मुझे कमेंट्स में बताएंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। सबसे पहले हड़प्पा तहजीब दरियाफ्त हुई, कहाँ दरियाफ्त हुई आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, हड़प्पा तहजीब जो है सबसे पहले 1921 में ईस्वी में जो है हड़प्पा के मुकाम पर दरियाफ्त हुई थी, जो मगरबी पंजाब का शहर है। आप क्या बताएं, मैं ही बता दी। ओके, चलो आसानी कर दिया आप लोगों को। 1921 में। ओके, हिंदुस्तान की पहली शहरी तहजीब कहलाती है ये हड़प्पा तहजीब। और दुनिया की कदीम तहजीबों जैसे मिस्र की तहजीब, मेसोपोटामिया, और जो है और कौन सी है हड़प्पा तहजीब। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। वादी सिंध का जो है रस्मुल ख़त इस ज़ुबान से मिलता जुलता है। वादी सिंध का जो है रस्मुल ख़त इस ज़ुबान से मिलता जुलता है। कौन सी ज़ुबान से? पाली ज़ुबान से, या फिर जो है प्राकृत ज़ुबान से, ब्राह्मी ज़ुबान से, या फिर जो है ओदी ज़ुबान से। इसका सही ऑप्शन क्या होगा 12 का? ब्राह्मी ज़ुबान से जो है मिलता जुलता है। आपको ये भी सवाल पूछा जाता है, जो अशोक आज़म है मौर्य सल्तनत के, तो इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, कौन सी ज़ुबान से लिखे गए थे? ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए जो है आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक मिनट अभी बताती हूँ। इंस्क्रिप्शन जो है अशोक के प्राकृत ज़ुबान में थे। ओके, प्राकृत ज़ुबान में थे। लिखे कौन से ज़ुबान में गए थे? ब्राह्मी ज़ुबान में लिखे गए थे। ब्राह्मी ज़ुबान में जो उनका रस्मुल ख़त था। और लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत थी अशोक आज़म की। ओके, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ये मौर्य डायनास्टी, गुप्त डायनास्टी के बारे में पढ़ाई हूँ। अगर आप नहीं देखे तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो को जो लाजमी लाइक कीजिएगा, उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, सीटेट, एस्टेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जनूबी एशिया में इस मुकाम पर पहली मर्तबा काश्तकारी के सबूत मिले थे। काबुल पर, या फिर जो है मेहरगढ़ पर, गुंधार में, या फिर जो है लोथल पर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मेहरगढ़ में जो है पहले काश्तकारी के जो है सबूत मिले थे दरियाफ्त करने पर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये माबाद वैदिक दौर कहलाता है। कौन सा दौर? हिंदुस्तानी तारीख में जो है वैदिक दौर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला इब्तदाई वैदिक दौर 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक। दूसरा माबाद वैदिक दौर, जिसे कहा जाता है 1000 कबल मसीह से 600 कबल मसीह तक। दो हिस्सों में जो है तकसीम किया गया था। यहाँ पे क्या पूछा है? माबाद वैदिक दौर को जो है कौन से हिस्से में तकसीम किया गया है बोला तो 1000 कबल मसीह से 600 कबल मसीह तक जो है इस दौर को माबाद वैदिक दौर कहते हैं। ओके, 15 क्या है? ये अदब कहानियों पर मुश्तमिल है। ये अदब की कहानियों पर कौन से क्या मुश्तमिल है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। उपनिषद है, या फिर जो सामवेद है, या फिर जो पुराणास है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। 15 का सही ऑप्शन क्या होगा मुझे कमेंट्स में बताएंगे। 16 क्या है? ये चीज़ वादी सिंध की खुदाई में सिर्फ एक मुकाम पर जो है दस्तयाब हुई थी। कौन सी? मिट्टी के बर्तन, या फिर जो है जली हुई चूड़ियाँ, घोड़े के हड्डियाँ। ओके, 16 का सही ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। और जो है सबसे पहले खुदाई करने वाली या फिर डिस्कवर करने वाले कौन थे बोले तो जॉन मार्शल, जिसका नाम था, वो 1924 ईस्वी में इंडस सिविलाइजेशन की जो है डिस्कवर करने वाले हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI जिसे कहा जाता है, जॉन मार्शल फर्स्ट स्कॉलर है, इन्होंने किया था। ओके, अब देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। अपावेद की तादाद कितने हैं? ये अपावेद भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। अपावेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं वो? धनुर्वेदा, गुंधारा वेदा, शिल्पा वेदा, आयुर्वेदा। और जो ये कौन से वेद में लिखे गए थे? और इसमें धनुर्वेदा में जो जंगों के तारीखें बयान किए गए हैं, और जो है गुंधारा वेदा में जो मौसीकी के बयान इसमें जो है बयान किया गया है। शिल्पा वेदा में जो संस्कृत या संग तराशी के बारे में जो है बयान किया गया है। आयुर्वेदा में जो है जिंदगी का इल्म बयान किया गया है। कितने हैं वेद? 4 वेद है। ओके, अब खरोस्ती या खरोश्ती रस्मुल ख़त लिखा जाता है
कैसे लिखा जाता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या फिर जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये क्या है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये एक रस्म ख़त है। अब देखते हैं 18, मखाजात के मुतालिक से कौन सा बयान दुरुस्त है। ओके, एक मिनट, नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। हाँ ठीक है, पढ़िए क्या है, आप बताएं मुझे। पहले सानवी माखज़ फिर बुनियादी माखज़ ज़ाहिर होते हैं। पहले बुनियादी माखज़, आप ठीक है, आप ही पढ़ लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे 18 है ना, 20 देखते हैं। ओके, मैं नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ओके, आप गौर कर रहे होंगे ना, 17 के बाद मैंने यहाँ पे 18 आना था, 19 लिखी हूँ। अब ये सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है 90 आना था, लेकिन 18 हो गया। आप सही से करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, नंबर बस नंबर में डिफरेंट है, ऑप्शन तो सही बता रही हूँ। ओके, अब 20 देखते हैं। मोती बनाने में इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है मोती बनाने में? 20 का सही ऑप्शन क्या है, आप बताएं मुझे। नर्म पत्थर इस्तेमाल होता है, सोना होता है ना, कांसा होता है ना, तो चांदी होता है। नर्म पत्थर जो है बनाने में, मोती बनाने में इस्तेमाल होता है। अब 21 का सही ऑप्शन क्या है देखेंगे। मंदराजा झैल को जोड़िए, इसको जो है जोड़ना है। हनुमानगढ़ किससे जोड़ते हैं? रूपगढ़ और जो है फतेहाबाद कोच, ये कहाँ है? गुजरात में है। ओके, एक एक करके हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। ए का कहाँ से हनुमानगढ़ किससे, कौन सा शहर है, कौन से शहर में आता है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। ओके, ए का 3। रूपगढ़ बी का किससे जोड़ना चाहिए? ये रूपगढ़ कहाँ है? पंजाब में है। ओके, फतेहाबाद सी का कौन से, इससे हरियाणा में है। ओके, एक मिनट। और जो ये कुछ बोला था गुजरात में है। ओके, सॉरी, 2 से जोड़ना चाहिए। अब देखते हैं 22 का, वादी सिंध के तहजीब के जवाल की वजह क्या है? इसके जो है कई वजूहात है। आपको एग्ज़ाम में अगर राइटर का नाम देकर पूछ रहा है तो आप बताएंगे। ओके, इसकी वजूहात क्या थी, यानी वादी सिंध की तहजीब जो है क्यों ये हो गए, क्लैप्स हो गए? आर्यन इन्वेशन से आया तो मोर ये आर है, मोर्टिमर विलर का कहना है। ओके, इसी तरह जो किडनी ने क्या कहा था? नेचुरल क्लाइमेटी के आने की वजह से जो है इंडस सिविलाइजेशन का जो है बर्बाद हो गया था, इन्होंने कहा था। इंटरनल ये किसने कहा था? क्लाइमेट चेंज हुआ था। ये कई मुसन्निफिन का जो अपने अपने ख्यालात है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ सवाल में, वादी सिंध की तहजीब के जवाल की वजह क्या है? बोले तो वबाई अमराज की वजह से इसका जवाल पजीर हुआ था। कब जवाल पजीर हुआ था वादी सिंध की तहजीब? 1953 में, सर मोर्टिमर विलर का कहना है। ओके, अब बाद मुफक्किर आर्यों का हमले को बताते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। ये तारीख के सानवे माखज़ की मिसाल है। कौन सी मिसाल है, आप मुझे देखकर पढ़कर बताएंगे। ओके, आप देखते हैं 24, यूनानी सफ़ीर मेगाथनीस जिसका नाम है, इस बादशाह की सल्तनत का दौरा किया था। कौन से बादशाह का जो है दौरा किया था? बोले तो चंद्रगुप्त दुर्वाम के बारे दौर में जो है ये सफ़ीर मेगाथनीस ने दौरा किया था। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका था। और इन्हीं के दौर में जिसका नाम क्या था? चालुक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, एक ही के नाम है, जो चंद्रगुप्त के वजीर कहा जाता है, चालुक्य। इन्हें अर्थशास्त्र लिखा था। ओके, अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। और मेगाथनीस इंडिका लिखा था। ओके, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चंद्रगुप्त दुर्वाम। अब देखते हैं 25, रूपर इस रियासत में वाक़ है। कौन से रियासत में है? पंजाब में है, या फिर हरियाणा में है, फिर गुजरात में है, फिर राजस्थान में? पंजाब में है। ओके, और आपको जो है एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाता पता है? स्मॉल स्टेडियम कौन से इसमें है शहर में है? बोले तो आप कहेंगे बिगेस्ट स्टेट राखीगढ़ में मौजूद है। ओके, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है आप लोगों को।
लोथल गुजरात में है। ढोलावीरा भी जो है गुजरात में ही है शहर। देख लीजिएगा, मैंने सारे उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश की वहाँ पे नोट्स बनाकर। अगर आप नहीं देखें तो मैं चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस मुख्तसर वीडियो जो है समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।